आज हम करेंगे चैप्टर 19 ऑफ बीएनएसएस। चैप्टर 19 हमें बताता है कि जो ट्रायल होगा ना, जो सेशन मतलब जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट होगी, सेशन कोर्ट में उसका ट्रायल के बारे में हमें बताता है कि ट्रायल कैसे स्टार्ट होगा, कैसे उसकी प्रोसीडिंग होगी, कैसे जो वहाँ जो सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज है, वो कैसे अपना चार्ज फ्रेम करेंगे, कैसे हियरिंग होगी। ये हमें सारा कुछ चैप्टर 19 बताता है। चैप्टर 19 स्टार्ट होता है 248 से लेकर 260 तक, सेक्शन 248 टू 260। सबसे पहले आ गया सेक्शन 248। सेक्शन 248 बताता है ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहाँ पर ट्रायल की बात कर रहा है। एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद चलान आया, चलान पुलिस चलान फाइल करती है पुलिस। चलान फाइल होने के बाद चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल चलता है। ठीक है, ट्रायल में सारी एविडेंस आती है। तो ये कहता है कि जो ट्रायल होगा ना, सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको कंडक्ट करेगा, मतलब जो सरकारी वकील होगा वो उसको कंडक्ट करेगा। ये क्या कहता है, इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी, जिसे हम पीपी कहते हैं। मतलब अगर जो ट्रायल स्टार्ट होना है ना सेशन की कोर्ट में, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टार्ट करेगा। प्रोसिक्यूशन जो कंडक्ट करेगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टार्ट करेगा। उसने स्टार्ट कर दी, फिर आ गया वो अपना केस बताएगा सारा। 249 में ओपनिंग केस फॉर द प्रोसिक्यूशन कहता है व्हेन द अक्यूज अपीयर और इज प्राउड, या जब अक्यूज आया या उसको लेके आया गया, इज ब्राउड बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने, इन परसुएंस ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 232। 232 हमें बताता है कि जैसे सबसे पहले मैजिस्ट्रेट के पास गया, जब पुलिस ने चलान उसमें फ़ाइल किया और उसको लगता हुआ कि ये जो ये सेक्शन है, जैसे 307 है, 302 है, ये जो सेक्शन है ये ट्रायबल बाय सेशन जज है। ट्रायबल का मतलब कि उसके पास पावर नहीं है, ये सिर्फ सेशन कोर्ट के पास पावर है इसको कंडक्ट करने की, तो वो उसको कमिट कर देगा सेशन कोर्ट में। तो ये 232 ये बताता है। 232 और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, या किसी भी लॉ में, किसी भी सिचुएशन में कमिटमेंट होती है उस केस की मैजिस्ट्रेट के द्वारा। द प्रोसिक्यूटर शैल ओपन हिज केस by describing the charge brought against the accused and stating by what evidence he proposed to prove the guilt of the accused। वो इन नटशेल सारा कुछ बताएगा जज को कि ये केस है, ये उसके अगेंस्ट एविडेंस है और ये इसके अगेंस्ट बनता है। ये उसने अपना ओपनिंग केस फॉर द प्रोसिक्यूशन हो गया, उसने इन नटशेल में बता दिया क्या था। अब डिस्चार्ज, सबसे पहले ओपनिंग के सबसे पहले ट्रायल होगा कंडक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के करेगा उसको, ठीक है। उसके बाद वो ओपनिंग करेगा, सारा इन नटशेल बताएगा। 250 में उसको डिस्चार्ज। अब एडिशनल सेशन जज को अगर लगता हुआ कि ये जो, या एडिशनल सेशन जज या सेशन जज को लगता हुआ कि ये जो केस है ये बनता नहीं, तो वो जो अक्यूज है उसको डिस्चार्ज कर देगा। 250 में ये प्रोविजन है। द अक्यूज में प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर अ डिस्चार्ज विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 232। अब ये जो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन है, ये कहता है कि अगर स्यू मोटो नहीं कर सकता, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन क्या होगी, विद इन 60 डेज़ आपको 230, जब आपको आपका केस कमिट किया गया सेशन कोर्ट के पास, तो आपको उस दिन से 60 दिन के बीच पे एक एप्लीकेशन देनी होगी कि ये जो मेरे अगेंस्ट जो एविडेंस पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेके आया है, प्रोसिक्यूशन लेके, ये मेरे अगेंस्ट इसमें कोई केस नहीं बनता, तो मुझको डिस्चार्ज किया है। डिस्चार्ज का मतलब मुझे इस प्रोसीडिंग से बाहर किया जाए, क्योंकि मेरा यहाँ लेना देना कुछ नहीं है। वो आपको फाइल करनी पड़ेगी 60 दिन के बीच में। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, इफ़ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड देयरविद एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशन ऑफ द अक्यूज्ड and for the prosecution in this behalf, the judge considered that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing। ये कहता है कि भाई जो जज होगा ना, आपने एप्लीकेशन लगाई तो जज आपको सुनेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनेगा, और सारा रिकॉर्ड को अप्रिशिएट करने के बाद उसको लगता हुआ कि कोई केस नहीं बनता, तो उसको डिस्चार्ज कर देगा, और डिस्चार्ज करने का रीज़न देगा कि मैं इसलिए इसको डिस्चार्ज कर रहा हूँ। सेक्शन 250 में आपको डिस्चार्ज कर दिया। 248 में ये बता दिया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करे। 249 में जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सारा बताएगा इन नटशेल में।
250 में डिस्चार्ज कर देगा अगर उसको ना लगता हो, और जो डिस्चार्ज भी करेगा स्यू मोटो नहीं करेगा, एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी। अब आगे आ गया 251 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब 250 में अगर जज को लगता हुआ कि भाई आपके अगेंस्ट एविडेंस है, आपको जो है डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या करेगा, चार्ज फ्रेम कर देगा 251 में। ये सिर्फ हम उस ट्रायल की बात कर रहे हैं जो सेशन कोर्ट में ट्रायल चलते हैं, ये सिर्फ वहाँ की बात कर रहे हैं। मैजिस्ट्रेट के जो ट्रायल हैं वो अलग बताते हैं, वो उसके चैप्टर 20 और 21 बताता है। अब हम करेंगे 251 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम होने का मतलब कि आपके अगेंस्ट ये एविडेंस आया है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और प्रोसिक्यूशन ने आपके अगेंस्ट ये लेके आए हैं, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे। इन नटशेल ये होगा कि आपके अगेंस्ट ये चीज़ है, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। ये फ्रेम ऑफ चार्ज है। कहता है इफ़ आफ्टर सच कंसिडरेशन एंड हियरिंग एज अफोरसेड द जज इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज़ अ ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द अक्यूज हैज कमिटेड एन ऑफेंस। अब उसको लगता हुआ सारा कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद, कि जो चार्ज है उसके अगेंस्ट बनना चाहिए और उसके अगेंस्ट लगता है कि इसने ऑफेंस किया है, तो जो सेशन कोर्ट होगी या एडिशनल सेशन जज होगा वो क्या करेगा, विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, जो सिर्फ सेशन कोर्ट के दोबारा ही एक्सक्लूसिव ट्रायबल नहीं है, मतलब ये मैजिस्ट्रेट भी उसको ट्रायबल कर सकती है अगर, तो उस सिचुएशन में मतलब दोनों के पास पावर है, कोई भी उसका ट्रायल चला सकता है, तो क्या करेगा, ही में फ्रेम अ चार्ज अगेंस्ट अक्यूज, वो चार्ज फ्रेम करेगा उस अगेंस्ट अक्यूज के अगेंस्ट, एंड बाय ऑर्डर के द्वारा ट्रांसफ़र द केस फॉर अ ट्रायल टू द CJM। मतलब उस वो क्या करेगा, अगर तो उसको लगता हुआ कि ये मैजिस्ट्रेट भी उसको ट्रायल कर सकता है इसका, तो वो खुद चार्ज फ्रेम कर देगा, उसके बाद अपना जो केस है वो CJM को जो कमिट कर देगा, or any other judicial magistrate of the first class, and direct the accused to appear before the CJM or the JMIC on such date as he deem fit, and thereupon such magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for trial of front case instituted on the police report। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहता है, सपोज करो जैसे कोई उसके पास ऑफेंस आया और उसको लगता है कि ये ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट भी है, CJM भी है, तो वो क्या करेगा, सेशन कोर्ट अगेंस्ट जो अक्यूज है फ्रेम कर देगा, इशू फ्रेम चार्ज लगा देगा। चार्ज लगाने के बाद उस केस को कमिट कर देगा या तो CJM के पास या JMIC के पास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और उनको डायरेक्ट कर देगा कि आप अक्यूज को कि आप इस डेट को इस कोर्ट में अपीयर हो जाना, और जो कोर्ट है या CJM की या JMIC उसको ऐसे ट्रायल उसका चलाएगा जैसे ये वारंट केस होता, और ये केस पुलिस की रिपोर्ट से इंस्टीट्यूट हुआ है, मतलब ये कंप्लेंट केस नहीं है, इसमें चलान आया और उसको ऐसे ट्रायल चलाएगा जैसे ये वारंट केस होता है। बाकी एज इट इज़ जो प्रोसीजर अडोप्ट करता है कोई केस है, कोई पुलिस की रिपोर्ट में जो इंस्टीट्यूट हुआ हो, उस केस को उस तरह से उसको चलाएगा। आगे आ गया क्लोज बी। अब ये कहता है इज़ एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट, जहाँ पर उसको लगता है ये सिर्फ उसी की कोर्ट दोबारा चल सकता है। ही शैल फ्रेम इन अ राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज, वो राइटिंग में, ठीक है, वो चार्ज उसके अगेंस्ट लगाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 दिन के बीच में, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज के 60 दिन के बीच में वो जो है उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करेगा। ठीक है, यहाँ पर अब टाइम लिमिट आ गई कि अगर कोई हियरिंग हुई चार्ज पे हियरिंग के बाद 60 दिन के बीच में उसको चार्ज फ्रेम करना होगा अगेंस्ट अक्यूज। ठीक है, सबसेक्शन 2 कहता है वेयर द जज फ्रेम एनी चार्ज अंडर क्लोज बी। यहाँ पर कोई चार्ज अगर उसने क्लोज बी में, सेशन जज ने, एडिशनल सेशन जज ने, सेशन कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया अगेंस्ट अक्यूज, ठीक है, द चार्ज शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द कोर्ट टू द अक्यूज प्रेजेंट आइदर फिजिकली और थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, एंड द अक्यूज शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस चार्ज और क्लेम टू बी ट्रायल। और जो उसने अगर सेशन कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया तो उसको सुनाएगी, उसको बताएगी हिंदी में या उसकी लैंग्वेज में, या तो वीडियो अगर तो वो अवेलेबल है तो उसको आप फिज़िकली बताएगी, अगर नहीं है तो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तो उसको बताएगी कि आपके अगेंस्ट ये चार्ज है, आपने इसको प्लीड गिल्टी करना है या आपको उस ट्रायल फेस करना है, तो उसके हिसाब से आगे जो है कोर्ट उसको परस्यू करे।